फरवरी 2025 के बजट की शुरुआत हो चुकी है। शिक्षा मित्र इस फरवरी बजट में अपनी उम्मीदें लगाए बैठा है कि उनका मानदेय बढ़ेगा, लेकिन अभी तक किसी भी मंत्री विधायक ने आश्वासन नहीं दिया है कि आपका कितना मानदेय होगा, क्या होगा। शिक्षा मित्र के नेताओं ने एमएलसी दिनेश चंद्र शर्मा जी से भी मुलाकात की और उनसे भी सहयोग की अपेक्षा की है कि इस बजट में शिक्षा मित्रों के मानदेय की बढ़ोतरी हो जाए। शिक्षा मित्रों का मानदेय बहुत ही कम है, जो 10,000 रुपये मासिक मिलता है। उससे इस महंगाई के दौर में परिवार को पालना आसान नहीं है। इसी प्रकार प्रिंट मीडिया ने भी पुष्टि की है, विधानसभा का बजट सत्र आज से, हंगामे के आसार। ये मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि हंगामे के आसार हैं, विपक्ष हंगामा कर सकता है बजट सत्र में, क्योंकि विपक्ष भी करेगा इस मौजूदा सरकार से सवाल, और कितना बजट है, क्या है, शिक्षा विभाग में क्या हो रहा है, हर चीज़ के सवाल करेगा। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने पहले ही आसार जता दिए कि विपक्ष हंगामा कर सकता है। इधर प्रिंट मीडिया ने भी खूब उछाला था कि शिक्षा मित्रों का मानदेय 20,000 हो गया है, शिक्षा मित्रों का मानदेय 20,000 हो गया है। सारी सोशल मीडिया पे प्रिंट मीडिया ने खूब अपने इस मैसेज को वायरल किया था। अब देखना यह है कि शिक्षा मित्रों का मानदेय कितना बढ़ता है। केशव प्रसाद मौर्य जी ने भी अपने पेज पर कल की बैठक को लेकर लिखा है कि 18 फरवरी से बजट लागू होगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी के साथ बैठक कर इस पर चर्चा की और उनसे सुझाव भी लिए। आउटसोर्स और संविदा कर्मियों की बने नियमावली, इसके लिए वित्त मंत्री जी को सुझाव दिया गया है। अब वित्त मंत्री जी उस पर क्या बजट पेश करते हैं, ये बजट आने के बाद ही पता चलेगा। शिक्षा मित्र के संगठन के पदाधिकारी और नेतागण भी पूरे प्रयास में है कि इसी बजट में शिक्षा मित्रों का मानदेय की बढ़ोतरी हो जाए। शिक्षा मित्र नेता सोशल मीडिया पर नए चैनलों पर आकर सभी बातें शेयर करते हैं। उसमें कितनी सच्चाई है, क्या है, ये तो सब वक्त आने पे ही पता लगेगा। और इसी के क्रम में कल अजय सिंह जी ने चैनल पर डिबेट में कुछ बताया था कि किसी विधायक के जरिए बात हुई है, तो उन्होंने क्या बोला है, आप लोग वो वीडियो देखें। संगठन इसी पे लगा हुआ है। संगठन का जो संघर्ष से संवाद से समाधान, तो अब संघर्ष से संवाद हुआ और संवाद से अब समाधान की तरफ है। और ईश्वर चाहेंगे तो समाधान भी मिलेगा, लेकिन इस बजट सत्र से शिक्षा मित्र जो इतना ज्यादा उम्मीद पाले हुए हैं, ये मैं नहीं कहता कि इस बजट सत्र में कुछ नहीं होने जा रहा, लेकिन हमको धैर्य से काम लेना होगा और दिमाग से काम लेना होगा। हमको समझना पड़ेगा कि बजट मेरे नाम से पास नहीं होगा। और एक चीज और, मैं एक अंदेशा और भी जता रहा हूं कि जब तक कोई नया आदेश नहीं हो जाता, तब तक अगर विपक्षी पार्टियों द्वारा अगर सरकार से कोई सवाल किया जाएगा, तो सरकार के बाइलाज में जो वर्तमान में है उनके पास वही जवाब है, एक्स्ट्रा कुछ जवाब नहीं। तो अगर इससे लोग घबराएं तो थोड़ा, यही कहने का मतलब ये है कि काम आपका हो रहा है, लेकिन कुछ प्रक्रियाएं होती हैं जो कि सामने नहीं होती, और कुछ प्रक्रियाएं ऐसी होती हैं जो कि हम लोगों के हाथ में नहीं। अगर हम लोगों के हाथ में होता तो हम लोग ये कहते हैं कि मंत्री जी पहले साइन कर दीजिए, उसके बाद विधानसभा में ये जवाब दे दीजिए। ये हमारे बस का तो है नहीं, ये किसी संगठन के बस का तो है नहीं। ये तो जब माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर है, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के ऊपर है। हाँ, हम लोग, हमारा काम है, संगठन का काम है कि हम लोग जाकर के निवेदन करें, और सभी संगठन के पदाधिकारी लगे हुए हैं
कि माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम लोगों का मुलाकात हो और हम वहां जाकर के भी डायरेक्ट निवेदन कर सके कि हम लोगों की ये समस्याएं हैं। अब ये समस्याएं बहुत जटिल हो गई हैं, इसमें बहुत विलंब हो रहा है। हमारे बहुत सारे साथी अपने परिवार का इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। अब बहुत सारे साथी जो है परिवार को 2 टाइम का भोजन नहीं दे पा रहा है। ये इतनी समस्या है। तो अब हम लोगों की समस्या बहुत जटिल है, कृपया इसको दूर करें। ये निवेदन करने की हम लोगों की भी इच्छा है और हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं। और कल, आज भी और कल से और बजट में जो भी होने वाला है, इस पे हम संगठन की पूरी निगाहें बनी हुई है, संगठन इस पे निगाह गड़ाए हुआ है और जैसे भी जहां भी जो भी हो सकेगा, जितना हो सकेगा, संगठन उतना करेगा। बताना चाह रहे थे हम, अभी फूलपुर के निवर्तमान विधायक जो दीपक पटेल जी हैं, वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे। तो हमारे जो है प्रयागराज के विवेक परिहार जी हैं, उन्होंने बात किया था, उनसे हमारी बात हुई है। तो उनके अनुसार दीपक पटेल जी भी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात किए थे और वहां से बहुत ही सकारात्मक जवाब मिला है। उनसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम इन लोगों का कार्य करने जा रहे हैं। तो जो जहां लगा हुआ है, जैसे हमारे मिर्जापुर के जिलाध्यक्ष हैं सुनील पटेल जी, माननीय स्वतंत्र देव सिंह से हमेशा प्रयास में लगे हुए हैं। तो जिसको जहां जिम्मेदारी मिली हुई है और हमारे सभी पदाधिकारी, सभी जिलों के पदाधिकारी, सभी जिला अध्यक्ष, सभी ब्लॉक अध्यक्ष, सभी शिक्षा मित्र लगे हुए हैं। सभी का सहयोग है और सभी लोग धैर्य बनाए रखें। ईश्वर चाहेगा तो सफलता मिलेगी और जरूर मिलेगी।